भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। आज सामवेद के मंत्र का स्वाध्याय है जिसका शीर्षक है हवन द्वारा पर्यावरण शुद्धि। आइए मंत्र का पाठ करते हैं। ओम आजुहोता हविषा मर्जयध्वम् ओम आजुहोता हविषा मर्जयध्वम् निहोतारं गृहपतिं दधिध्वम् निहोतारं गृहपतिं दधिध्वम् इडस्पदे नमसा रातहव्यम् इडस्पदे नमसा रातहव्यम् सर्पयता यजतं पस्त्यनां सर्पत सपर्यता यजतं पस्त्यनाम। मंत्र का शब्दार्थ है हविषा आ जुहोत। हे मनुष्यों, समिधा घृत सामग्री आदि हवि द्रव्यों से हवन करो, आहुति दो। आ मर्जयध्वम, और इस प्रकार सर्वत्र सम्यक शुद्धता करो। होतारम गृहपतिम, हवन करने वाले घर के स्वामी को अथवा यज्ञ का फल देने वाले गृहपति अग्नि को निदधिध्वम स्थापित करो। इडह पदे, पृथ्वी के यज्ञ स्थान में। रातहव्यम, दातव्य पदार्थों को देने वाले अग्नि को प्रजाओं के द्वारा। और आगे बताया पस्त्यानाम यजतम, प्रजाओं के सेवनीय अग्नि व अग्निहोत्र को। नमसा सपर्यत, नम्रता पूर्वक सत्कार करो अथवा सेवन करो। तो मंत्र की व्याख्या है अग्निदेव का एक नाम ही पावक है, यानी पवित्र करने वाला। अग्नि में जो कुछ होमा जाता है उसकी गंध तो दूर तक पहुंचती ही है। वातावरण को शुद्ध भी करने का सामर्थ्य उसमें है। यही कारण है कि आधुनिक युग में भी प्रदूषण दूर करने का एक साधन यज्ञ को माना जा रहा है। अग्निदेव स्वर्ण तक की अशुद्धि को समाप्त कर उसे चमका देते हैं। अरणि मंथन से प्राप्त अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित रहे, शुद्धता का प्रसार करती रहे। उसके लिए आवश्यक है कि उसे गृह में महत्वपूर्ण स्थान मिले। गृहपति अग्नि घर में स्थापित किया जाएगा, तभी यज्ञ कर्म, पूजा, नमस्कार संभव होगा। वैदिक ऋषि ने भौतिक जीवन में अग्नि के गुणों को पहचान कर उसे देवत्व प्रदान किया है, अर्थात देने वाला, दानकर्ता कहा है। अग्निदेव का पूजक स्वयं अग्नि जैसा शुद्ध बनता है, तेजस्वी बनता है। अग्नि की पूजा का अर्थ यहाँ अग्नि प्रज्वलित कर उसमें निरंतर समिधा डालकर उसका सेवन करते रहना है। समिधा डालना प्रतीकात्मक भी है, अर्थात स्वयं को अर्पित करना ही यज्ञ का भावार्थ है। समर्पण के भाव में अहंकार विलीन ही हो जाता है। विनयशीलता और आत्मार्पण के उदात्त भाव हो तो प्रकृति से प्राप्त वरदानों के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। जब अहंकार के वशीभूत हो जाता है मनुष्य, तब ही प्रकृति पर विजय की बात सोचता है तथा स्वार्थ की संकुचित प्रवृत्ति से वह केवल ग्रहण करना चाहता है, लेते रहना चाहता है। दान भावना मन में रहती ही नहीं। ऐसे अदानशील, अक्रतु अर्थात अयजनकर्ता होने के कारण अपनी क्रियाओं से मनुष्य प्रदूषण तो फैलाता रहता है, परंतु उसकी शुद्धि के कोई उपाय नहीं करता है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए वेष्टि समष्टि दोनों में संकल्प की अग्नि की शिखाओं को निरंतर प्रज्वलित रखना होगा। पावक अग्नि सर्वत्र शुद्धता का प्रसार कर वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होगा। घर का स्वामी अग्नि घर के वातावरण को पवित्र करेगा तो पृथ्वी के यज्ञ स्थान में प्रतिष्ठित अग्नि संपूर्ण विश्व के प्रदूषणों को समाप्त कर देगा। भावार्थ है यज्ञ की उदात्त भावना मानसिक दृष्टि से व्यक्ति को मांझ कर साफ
कर देती है, मन को शुद्ध संशुद्ध कर देती है। बाह्य प्रदूषण से मानसिक प्रदूषण अधिक भयंकर होता है। सामवेद के सामन अर्थात मंत्र मन को समता मूलक संस्कार देते हैं, पवित्रता देते हैं। सुसंस्कृत मन ही पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है। तो यहाँ वातावरण और मन की शुद्धि दोनों की बात आई है। हम वातावरण को भी शुद्ध रखें, मन को भी अशुभ विचारों से दूर रखकर उसकी शुद्धि का उपाय करें। एक इस मंत्र का भाव परमात्मा परक भी है, जो कि आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी ने अपने सामवेद भाष्य में किया है। आइए वह भी जानते हैं। आचार्य कहते हैं, हे स्तोताओं, तुम हविषा आ जुहोत, आत्मसमर्पण रूप हवि से परमात्मा अग्नि में अग्निहोत्र करो। मर्जध्वम और इससे अपने आत्मा को शुद्ध और अलंकृत करो। होतारम यज्ञ का फल देने वाले गृहपतिम शरीर रूप घर के रक्षक उस परमात्मा अग्नि को निदधिध्वम हृदय में धारण करो, अर्थात उसका निरंतर ध्यान करो। रातहव्यम दातव्य सांसारिक वस्तुओं को और सद्गुणों को देने वाले पस्त्या नाम यजतम प्रजाओं के पूजनीय उस परमात्मा अग्नि को इढ़ पदे हृदय रूप यज्ञ वेदी स्थल में नमसा सपर्यत नमस्कार पूर्वक पूजो, सेवन करो। तो भावार्थ है कि आत्म कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अपने आत्मा को परमात्मा रूप अग्नि में समर्पित करके आत्म शुद्धि करनी चाहिए। तो यह इसका भाव है कि हम परमात्मा को अपने हृदय में धारण करें, अर्थात उसका निरंतर ध्यान करें प्रातः और सायं। कि जिस प्रकार हम अग्नि का सेवन प्रातः और सायं करें, इसी प्रकार उस परमात्मा अग्नि का भी भौतिक अग्नि की तरह सेवन करें, उसका ध्यान करें। योगाभ्यास के द्वारा, समाधि के द्वारा हम ईश्वर को ध्यान और चिंतन करें और इस प्रकार अपने आत्मा को शुद्ध और अलंकृत करें। क्योंकि जब ईश्वर का ध्यान होगा तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और पवित्र होगी। क्योंकि ईश्वर स्वयं शुद्ध स्वरूप है, तो हम हमारे आत्मा को भी शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, बुरे विचारों से हटाकर शुभ कार्यों में लगाएगा। तो मन, बुद्धि और शरीर की शुद्धि भी करेगा परमात्मा, कि हमारे जो मानसिक अशुभ विचार हैं उनको दूर करके हमें सन्मार्ग दिखाएगा। जैसा कि गायत्री मंत्र में भी कहा गया कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।